जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब पे। एक बार फिर आप लोग समझते हैं नेशनल लाइट को। ठीक है, ये हाई स्कूल में और कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लाइट माने होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। आज प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग और पूरा फुल डिटेल्स चर्चा करेंगे। देखो, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? आपका ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या कहते हैं? जिसके माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं। जिसके माध्यम से हम वस्तु देखें, एक ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं, वही क्या कहता है? प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गया? प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की जो चाल होती है, वो निर्वात में कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माने 1 सेकेंड में इतना मीटर वो चल जाता है प्रकाश की आपकी स्पीड होती है। ठीक है, प्रकाश सीधे चलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश सीधे चलता है, उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के और कुछ फैक्ट्स देख लो। अगर प्रकाश तिरछा चलता, तो अगर मान लो कि ये दीवार है और यहाँ से कोई व्यक्ति जो है टार्च अगर दिखाता है, ये टार्च है, ठीक है, और यहाँ से कोई व्यक्ति जो है टार्च जला रहा है। अब यहाँ से रोशनी ऐसे निकल रही है टार्च से, अब टार्च की रोशनी सिर्फ यहाँ तक पहुँच रही है दीवार में। अब जो है ये अगर तिरछा चलता तो ये रोशनी हो सकता था ऐसे करके यहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट होती है वो सीधा चलती है। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं प्रकाश को थोड़ा सा और आगे डिटेल्स पढ़ते हैं, जो होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दूसरी टॉपिक क्या आती है? प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझो। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन, अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, मान लो कि हमारे पास एक शीशा है। ये क्या है? शीशा है, कांच है। ठीक है, ये कोई कांच है। अब हम क्या किया, हमने जो है यहाँ से अपने टार्च को जलाया और रोशनी यहाँ पहुंची। तो यहाँ से रोशनी जब पहुँचती है, शीशा पे जब रोशनी दिखाएंगे तो ये हाथ में पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा? बात आपको समझ में आ गई? फिर समझो, देखो कैसे। जैसे मान लो कि ये शीशा है, जैसे यहाँ पे देखो शीशा है, ये शीशा है ना, ये शीशा है। तो हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे, सूर्य से रोशनी आ रही है, ठीक है, और हम लोग शीशा पे इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सामने वाले व्यक्ति के आंख पे मारते थे। आई थिंक आपको ये बात याद आ रही होगी। सामने वाले व्यक्ति के आंख पे हम लोग मारते थे तो वो व्यक्ति घबरा जाता, चकमका जाता था, आंखें चकमका जाता था उसका। समझ में आ रहा? तो हम लोग करते क्या थे? ये प्रकाश का परावर्तन करते थे, प्रकाश का रिफ्लेक्शन करते थे। समझ में आ गया? प्रकाश का रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश ऐसे आती है, ठीक है, ये सूर्य से, सन से प्रकाश आ रही है, हम लोग शीशा लगा दिए और लगा करके प्रकाश को मोड़ दिए और यहाँ पे जो है किसी के आंख पे आके लग रहा है, या फिर यही है प्रकाश का अपवर्तन। और माध्यम सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी वायु है और यहाँ भी वायु है, और यही क्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। कोई प्रकाश आ रही है, कोई चमकदार प्लेट लगा दो और पे टकरा के प्रकाश को मोड़ दो। प्रकाश आई, टकराई, मोड़ दो। प्रकाश आई, टकराई, मोड़ दो। यही क्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। आपको ये प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा पूरी क्लियर से। ठीक है, अब इसके बाद अगली टॉपिक आती है प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या आते हैं? प्रकाश परावर्तन के नियम। देखो, अगली टॉपिक क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम। दोस्तों, हम लोग सीखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये मार्कर से इस चल नहीं रहा है। देखो, ये जो है ना, ये एक दर्पण है। क्या वो? एक दर्पण है। ठीक, ये क्या है? दर्पण है, एक समतल दर्पण है। हम लोग जो यहाँ से टार्च चलाएं और यहाँ टार्च टकराया और इधर चला गया, प्रकाश हमारा ऐसे आ रहा है।
आने के बाद यहाँ टकराया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट टकराने के बाद आगे बढ़ गए। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ से मैंने प्रकाश को भेजा, प्रकाश को मैंने ए से भेजा और आके ओ पे टकराया, ओ से टकराने के बाद हम उसको बी पहुंचा दिया, यानी कि मेरा प्रकाश ऐसे आया, टकरा के चला गया, रिफ्लेक्स कर दिया। अब देखो इस पॉइंट को मैंने ओ दे दिया, और अगर इस समतल से अगर इसी पॉइंट पर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं, इस समतल से यानी कि इस दर्पण से मैं एक लंबवत रेखा खींचा जिसका नाम होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। ये आपकी किरण आ रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण जा रही है यहाँ पे परावर्तन हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहेंगे इसको? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित। और इस बिंदु का नाम होता है बाबू आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आप लोग इसको याद कर लेंगे। आपतित किरण आ रही है तो आपतित, टकरा गई, यहाँ परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद जब चले जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित परावर्तित, आपतित परावर्तित। बिंदुआ को आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है। और इस बिंदु पे खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। आपतित, आपतन बिंदु, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। ठीक। अब देखो रूल, इसके रूल क्या होते हैं? रूल कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर किस पे? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। देखो एक तल में है कि नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में। देखो एक तल है ना, ये समतल, एक तल में होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल। ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है कि हई कोणवा और हई कोणवा, ये दोनों कोणवा बराबर होना चाहिए। अब देखो कैसे। मान लो कि आपके पास एक फिगर है, इसको 90 डिग्री पे हमने बांट दिया, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश पर? 90 अंश पर। और आप अनुमानतः इस बात को सोचिए कि आप जब किसी शीशा पे कोई प्रकाश ऐसे डालेंगे तो यहाँ टकराने के बाद जितने अंश से प्रकाश आप डालेंगे उतना ही अंश से नहीं जाएगा लाइटिया। तो उसी प्रकार से सपोज दैट मान लीजिए कि मैं इसको आधा कर दिया, यानी कि 45 में तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने 45 अंश ये हो जाएगा, और मेरा ये वाला भी 45 अंश हो जाएगा कि 90 अंश को मैंने आधा तोड़ दिया 45 अंश, और इधर वालों को भी मैंने 45 पे तोड़ दिया बबुआ। देखो यो 45 यो 45 तोड़ दिया, कोनो डाउट? E45 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 E45। अब सोच ले कि जो है प्रकाश की किरण है, ये हमारा आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। सोचो ई कोण और ई कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। 45 ही तो 45 ही हो। समझ में आ गया कि नहीं? और इस कोण को कहते हैं आपतित किरण से आ रही है तो इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है। आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। कोण है जा रहे परावर्तित किरण से बन रही है तो परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण। समझ में आ गया? आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर। ये दूसरा रूल है। पहला रूल आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में, ये पहला रूल है। दूसरा का रूल आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। बात ये क्लियर हो गई? तो आई होप आपको प्रकाश समझ में आ गया, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, प्रकाश परावर्तन के रूल समझ में आ गया। अब जो है अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और गोलीय दर्पण में प्रकाश कैसे प्रतिबिंब बनाता है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।